तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो 4th नंबर का एग्जाम्पल है मुझे भी थोड़ा पसंद आया है, थोड़ा सोचने जैसा एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर। मैं आगे का एग्जाम्पल पढ़ता नहीं हूँ, जो दिया है वो सबसे पहले हम गिवन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब माइंड में आना चाहिए कि टोटल सेल पे कितना कमीशन मिल रहा है, तो 6.5% कमीशन मिल रहा है। कितना सेल हुआ पता है क्या? नहीं, हमें कितना सेल हुआ है वो पता नहीं है। अब जो बात हमें पता नहीं, मैथ्स में वो हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे एज्यूम करते हैं? तो वो हम एक्स से डिफाइन करते हैं। किससे एज्यूम करते हैं? तो एक्स से एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे? लेट द टोटल सेल बी ₹X। अब क्या बोल रहा है? 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल जो है, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल, और हमने टोटल सेल को किससे कंसिडर किया? तो एक्स से। तो फिर कैसे आएगा? कमीशन ऑन टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल कितना है? तो ₹X, और कमीशन कितना दिया है? तो 6.5%। तो कैसे आएगा? कमीशन ऑन टोटल सेल इज इक्वल टू 6.5% ऑफ X, विच इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.5 इंटू X डिवाइडेड बाय 100। तो आगे और क्या दिया है? प्लस अ बोनस ऑफ 1/2%, मतलब 0.5% ऑन द सेल ओवर ₹20,000। मतलब 20,000 रुपीज के ऊपर कितना बोनस दे रहा है? तो 0.5% दे रही है। कौन? अनीता। अब ये वो लड़की है या लेडी है वो आप देखो। अब ये जो एग्जाम्पल है इसे हम साइड में रखते हैं, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल पढ़ाता हूं। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? अनीता नाम की एक लड़की है, उसका एक शोरूम है। सोच लो उसके शॉप में एक सेल्समैन है। वो सेल्समैन को उसने बोला कि मेरे शोरूम का जितना गुड्स का सेलिंग करेगा उसके ऊपर मैं तुझे 6.5% कमीशन दूंगी। और एक बात ध्यान में रख कि अगर तू 20,000 के ऊपर सेल करके देगा, जितना भी सेल करेगा 20,000 के ऊपर, तो मैं तुझे एक्स्ट्रा 0.5% बोनस दूंगी। मैं एक्स्ट्रा तुझे 0.5% बोनस दूंगी। अभी भी नहीं आया समझ में? तो एक साइड में देखते कुछ। समझो वो सेल्समैन ने ₹1 लाख का सेल किया है, तो वो क्या बोल रही है? टोटल सेल पे तुझे मैं कितना परसेंट बोनस दूंगी? 6.5%। तो वो सेल्समैन को मिल रहा है, ये तो सेल्समैन को मिल गया, पर उसने क्या बोला है और कि 20,000 के ऊपर मैं तुझे 0.5% बोनस दूंगी। अगर तूने 20,000 के ऊपर अगर सेल किया तो मैं तुझे 0.5% बोनस दूंगी। तो मैं क्या करूंगा? 1 लाख में से 20,000 जो है वो माइनस कर देता हूं। कितना आया? तो वो आया 80,000। वो तो ऑलरेडी हमें 6.5% बोनस दे ही रही है, कमीशन दे ही रही है, बट जो 20,000 के ऊपर वो कितना दे रही है? तो 0.5% ज्यादा बोनस दे रही है। मतलब वो 80,000 पे हमें फिर से 0.5% बोनस देने वाली है। और यही लिखा है यहां पर, क्या? प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल
ओवर 20,000। समझ में आ गया? अब यहां पर मैंने 1 लाख लिया था समझने के लिए। आप एज्यूम करो कि 1 लाख रुपीस का गुड सेल किया और उतने पैसे आए। दिस इज कॉल्ड सेलिंग। ये क्या है? सेलिंग है। उसमें से वो लेडी क्या बोल रही है, मतलब अनीता क्या बोल रही है कि फर्स्ट 20,000 पे मैं तुझे 0.5% बोनस नहीं देने वाली हूं। तेरा जो कमीशन है 6.5% वो तुझे मिलने वाला है, बट 20,000 के ऊपर मैं तुझे फिर से 0.5% बोनस दूंगी, मतलब 6.5 प्लस 0.5% ऐसा बोनस मैं तुझे देने वाली हूं। ऐसे क्यों? तो वो सेल्समैन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करने का ट्राई करेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लाख लिया था। यहां पर टोटल सेल कितना है? हमें x रुपीज है। जैसे हमने 1 लाख में से 20,000 माइनस किए हैं, वैसे ही 20,000 माइनस करो ना इसमें से, तो वो कैसे आएगा? ये x माइनस 20,000 आ जाएगा। और इसके ऊपर बोनस कितना है? तो 0.5% बोनस है। तो अब लिखेंगे कैसे? बोनस ऑन अमाउंट ओवर ₹20,000 इज इक्वल टू 1/2% ऑफ x माइनस 20,000। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर कितना लिया था? 1 लाख। और यहाँ पर कितना है? तो x है यहाँ पर। अभी इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? तो 1/2% ऑफ x माइनस 20,000, मतलब 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस 20,000 होल डिवाइडेड बाय 100। 1/2 जो है वो बीच में मल्टीप्लाई करो, कैसे आएगा? 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 100। 1/2 ऑफ x, 1/2 मीन्स कितना आएगा? तो वो 0.5 है। 0.5 ऑफ x माइनस 2 1 2, मतलब कितना हुआ? 10,000 होल डिवाइडेड बाय 100। और क्या बोला है उसने? इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट टू ₹3400, मतलब 3,400। तो कंडीशन क्या बोलती है कि उसे टोटल कमीशन कितना मिल रहा है? तो 3400, मतलब 3,400 ये उसे टोटल कमीशन मिल रहा है। मतलब जितना भी वो सेल करेगी, टोटल सेल, उसके ऊपर उसे 3,400 इतना कमीशन मिल रहा है। अब दिमाग में आना चाहिए कि टोटल सेल के ऊपर का ये कमीशन और ये कमीशन दोनों को मिलके उसे कितना कमीशन मिल रहा है? तो दोनों को मिला के उसे 3,400 इतना कमीशन मिल रहा है। तो कैसे आएगा? बाय द गिवन कंडीशन शी अर्न्स टोटल 3,400। ठीक है, मतलब उसे वो कितनी अर्न कर रही है टोटल कमीशन? तो 3,400 रुपए। कैसे लिखेंगे? जो हमने लिखा है वही कॉपी पेस्ट करना है। ये जो हमने लिखा है ना, ये दोनों वही कॉपी पेस्ट वहां पर करना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखते हैं। टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन टोटल सेल प्लस बोनस ऑन अमाउंट ओवर ₹20,000। अभी टोटल कमीशन कितना है उसका? 3,400, विच इज इक्वल कमीशन ऑन टोटल सेल कितना है? तो 6.5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस ऑन अमाउंट ओवर ₹20,000 कितना है? तो वो है 0.5x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर क्या है? दोनों का बेस है, मतलब उसके न्यूमरेटर की क्या होगी? तो एडिशन होगी।
6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड विच इज इक्वल टू 3,400। ये डिवाइड है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3400 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 6.5 ऑफ x प्लस 0.5 ऑफ x माइनस 10,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा 3400 और ये दो जीरो विच इज इक्वल टू 6.5 प्लस 0.5 क्या आएगा, तो वो 7 आ जाएगा। इट इज 7x माइनस 10,000। ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 3,40,000 माइनस है, यहाँ पर आके प्लस 10,000। 3,40,000 प्लस 10,000 क्या आ जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 3,50,000। 7 मल्टीप्लायर इधर आकर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7 एंड विच इज इक्वल टू 7 1 7 7 5 विच इज इक्वल टू 50,000। मतलब x इज इक्वल टू 50,000 और x क्या कंसीडर किया था हमने, तो टोटल सेल। तो टोटल सेल कितना आया, तो 50,000। तो टोटल सेल बाय अनीता इज ₹50,000। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वो बहुत इजी प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूं क्या है, आप अच्छे से सुनो, आपको 100% समझ में आएगा। तो क्या है एग्जाम्पल, प्रिया गेट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स over ₹50,000. If she gets ₹17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. प्रॉब्लम पढ़ लिया, दिमाग के ऊपर से चला गया। टेंशन नहीं लेना है कि हमें कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। देखते क्या है, प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। एक लड़की है प्रिया नाम की और उसकी सैलरी है ₹15,000 पर मंथ। ये उसकी सैलरी है। हमें तो छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बनाते आते हैं, तो कैसे लिखेंगे। अगर हमें आउट ऑफ मार्क्स लाने होंगे तो टेक्स्ट बुक का एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हमें अपना प्रेजेंटेशन करना है। मैथ्स ये लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स समझने का और अंडरस्टैंडिंग करने का सब्जेक्ट है। जैसे हमारा डेली रूटीन का बिजनेस होता है, उसे दिमाग में रखकर सोचना है हमें, ताकि एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप कैसे आएगी, लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो क्या है गिवन, प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। मतलब कैसे लिखेंगे, टोटल सैलरी ऑफ प्रिया इज इक्वल टू ₹15,000। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एंड कमीशन ऑफ 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। इतना याद रखो कि प्रिया को जो शोरूम में वो काम कर रही है वहां उसे कितना कमीशन मिल रहा है, तो 8% कमीशन मिल रहा है। इतना याद रखना है हमें। कब मिल रहा है, जब वो 50,000 से ज्यादा सेल करेगी तब। मतलब 50,000 के ऊपर वो जो कुछ भी अमाउंट होगी उसे उसके ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, तो उसे उसके ऊपर 8% कमीशन मिलेगा। ठीक है, इफ शी गेट्स ₹17,400 in a certain month,
प्रिया को मंथ के लास्ट में कितने पैसे मिलने वाले हैं? तो ₹17,400 इतने पैसे मिलने वाले हैं। मीन्स मंथ के एंड के बाद जब वो सैलरी लेने गई तब उसे कितने पैसे मिले? तो ₹17,400 इतने पैसे मिले। तो ऐसे क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी तो कितनी है? तो उसकी सैलरी है ₹15,000 पर मंथ है और उसे कितने मिल रहे हैं? तो ₹17,400। तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कि 100% उसे जो भी ऊपर पैसे मिले हैं वो क्या मिले होंगे? तो वो एज अ कमीशन मिले होंगे, क्योंकि उसकी सैलरी कितनी है? ₹15,000 है और उसे कितने मिल रहे हैं? तो 17,400। तो ऊपर जितने भी पैसे मिले होंगे वो क्या होगा? तो वो उसका कमीशन होगा। जब हम लिखेंगे तो हमें सिंपल वर्ड्स में ही लिखना है कि जो एग्जामिनर होगा उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल इनकम पर मंथ, किसका टोटल इनकम? ना मेरा और ना ही आपका। तो किसका टोटल इनकम पर मंथ है? तो प्रिया का है। तो कैसे लिखेंगे? चलो लिखते हैं। टोटल इनकम पर मंथ ऑफ प्रिया इज इक्वल टू ₹17,400. इट इज 400, 17,400 इतना प्रिया को मंथ के एंड में कमीशन मिल रहा है। अभी कितना कमीशन मिल रहा है तो वो निकाल लेते हैं पहले। देयरफॉर टोटल कमीशन पर मंथ ऑफ प्रिया इज इक्वल टू, तो टोटल कमीशन मिल रहा है मंथ के एंड में, तो कितना मिल रहा है कैसे निकालेंगे? उसकी टोटल इनकम पर मंथ के उसमें से उसकी सैलरी माइनस कर लो, मतलब 17,400 माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू 2,400। ये उसको मंथ के एंड में कमीशन मिल रहा है। अब आगे बढ़ता हूं, क्या बोला है आगे? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रिया ने वो मंथ में कितनी सेलिंग की है, वो आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। और जो अननोन होता है वो मैथ्स में हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे कंसीडर करते हैं? तो वो हम मैथ में x से कंसीडर करते हैं। तो कैसे आएगा? लेट द टोटल सेल बी x, ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन क्या है? एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। तो वो लड़की को कमीशन मिलेगा, पर कब मिलेगा? जब वो 50,000 के ऊपर सेल करेगी। अभी कितना सेल कर रही है हमें पता है क्या? नहीं, हमें पता नहीं है। तो वो हमने किससे कंसीडर किया है? तो x से। तो लिखते लेट द टोटल सेल बी x। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर प्रिया ने 17,000 रुपीज की सेलिंग की तब उसके ऊपर उसे कमीशन मिलेगा क्या? नहीं। जब वो 50,000 के ऊपर सेल करेगी तब उसे कमीशन मिलेगा। मतलब क्या करेंगे कि 70,000 में से 50,000 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा मतलब 20,000, इसके ऊपर उसे क्या मिलेगा? तो इसके ऊपर उसे कमीशन मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो 8% से उसे इसके ऊपर कमीशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम 70,000 में से 50,000 माइनस करते हैं। ये तो हमने कंसीडर किया है, एज्यूम किया है कि उसने 17,000 का
कमीशन किया है 70,000 का, उसमें से हम क्या करेंगे कि उस ओवर 50,000 बोला है, मतलब 70,000 में से 50,000 माइनस करेंगे और आया कितना, तो 20,000, और 20,000 के ऊपर उसे कितना कमीशन मिल रहा है, तो 8% मिल रहा है। प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट है वही हमें उठानी है और लिखनी है, बिकॉज राइटिंग इज इम्पोर्टेंट और राइटिंग को ही मार्क्स मिलते हैं। मन से कुछ नहीं करना है, जो प्रॉब्लम में है वही हमें लिखना है, बस उसकी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए, उसकी ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। तो क्या है, शी गेट्स कमीशन ओवर ₹50,000 एट द रेट ऑफ 8%, वो लिख लेते हैं। शी गेट्स कमीशन ओवर ₹50,000 at the rate of 8%। अब इतना तो हो गया, तो अब इतना याद रखना है कि उसे 50,000 के ऊपर के पैसों पे ही कमीशन मिलता है, उसके लेस में कमीशन नहीं मिलता है। कंसिडर करो कि वो लड़की ने कितने पैसे 70,000 रुपीज़ की सेलिंग की, तो इसके ऊपर थोड़ी ना उसे मिलने वाला है, उसे किसके ऊपर मिलने वाला है, तो उसे 50,000 के ऊपर कमीशन मिलने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, तो 70,000 में से 50,000 माइनस करने पड़ेंगे और जो 20,000 रुपीज़ आएंगे उसके ऊपर प्रिया को कमीशन मिलेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जो 70,000 है ये मैंने कंसिडर किया है कि उसने 70,000 रुपीज सेल किया है, बट एक्चुअली उसने 70,000 का सेल नहीं किया, ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने एज्यूम किया है। यहाँ पर 70,000 ये टोटल सेल नहीं है। टोटल सेल क्या है अपना, तो टोटल सेल अपना x है, तो क्या हो जाएगा वो x माइनस 50,000, वो क्या आएगा, टोटल सेल x माइनस 50,000, मतलब शी रिसीव्स कमीशन, शी रिसीव्स कमीशन इज इक्वल टू 8% ऑफ क्या आएगा, x माइनस 50,000, x माइनस 50,000 विच इज इक्वल टू 8/100 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 50,000 आएगा। और हमें पता है कि उसे कितना कमीशन मिल रहा है, तो 2400 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/100 इन ब्रैकेट x माइनस 50,000। ये जो डिवाइड है इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिवाइड है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके क्या होगा, तो डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 8 विच इज इक्वल टू x माइनस 50,000। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब कितना हुआ, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू x माइनस 50,000। 300 इंटू 100 कितना हुआ, 30,000 विच इज इक्वल टू x माइनस 50,000। ये माइनस है, इधर आकर क्या होगा, तो प्लस होगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 30,000 प्लस 50,000 कितना हुआ, x इज इक्वल टू 80,000। तो टोटल सेल प्रिया ने कितना किया, तो टोटल सेल प्रिया ने किया 80,000 रुपीज का। तो कैसे लिखेंगे, लास्ट लाइन है, सेल्स मेड बाय प्रिया इज ₹80,000। यहां पर हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो क्या है एग्जाम्पल, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर remains unchanged though the rate of commission is increased
फ्रॉम 4% to 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। क्या बोला है, कुछ एज्यूम करते हैं हम। एक होलसेलर है, उसके यहां पर एक सेल्समैन होगा और वो जो कुछ भी सेलिंग करता होगा उसे उसके ऊपर कितना कमीशन मिलता है, तो 4% कमीशन मिल रहा था। तो वो होलसेलर क्या किया, उसने होलसेलर ने कि उसका कमीशन बढ़ाकर 5% कर दिया। और क्या बोलता है होलसेलर कि तू जो कुछ भी सेलिंग कर रहा है तू उससे ज्यादा सेलिंग कर, मैं तेरा कमीशन बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर कितना कर दूंगा, तो 5% कर दूंगा। तो वो सेल्समैन क्या करता है, वो उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उसे कमीशन बढ़ाकर मिल रहा है। बट होता क्या है, उसका सेलिंग जो है वो बढ़ता नहीं है। जितना सेलिंग उसका 4% पे था उतना ही सेलिंग उसका 5% पे होता है। अभी क्या दिया है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब पहले जितना इनकम था उतना ही इनकम उसका 5% पे सेलिंग किया तभी आया। क्यों, क्योंकि उसकी सेलिंग ही बढ़ी नहीं है। पर इंक्रीज क्या हुआ उसका, तो इंक्रीज उसका कमीशन हुआ, जो पहले 4% था और वो अभी कितना हुआ, तो 5% हुआ। इसका मतलब सेलिंग हुई नहीं, जो लास्ट ईयर थी वैसे ही सेलिंग ये साल भी है। मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन हुआ, किसमें, तो बिजनेस में रिडक्शन हुआ। कमीशन तो बढ़ा दिया है, 4% का 5% बढ़ा दिया, बट बिजनेस बढ़ा क्या, नहीं, वो तो वैसे ही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बिजनेस में। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ बिजनेस में। अब इतना आपको तो पता ही होगा, जब परसेंटेज वर्ड आता है तो वो 100 रुपीज के ऊपर से ही आता है। कितने भी रुपीस पे होता है तो वो क्या होता है, 100 रुपीज पे परसेंटेज रिलेट होता है। मतलब जब भी हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम परसेंटेज को क्या करते हैं, तो 100 रुपीज के ऊपर रिलेट करते हैं उसे, उसके ऊपर रिलेट करके ही हम क्या करते हैं, 100 रुपीज के ऊपर रिलेट करके हम परसेंटेज निकालते हैं। यहां पर क्या बोला है कि 4%। अभी 4% का मीनिंग तो ये हुआ कि 4% तो कमीशन मिल रहा है, पर किसके ऊपर, तो 100 रुपीज के ऊपर, क्योंकि हमने परसेंटेज 100 रुपीज के ऊपर निकालते हैं। हम कभी भी हम परसेंट रिलेट करते हैं तो किसके ऊपर रिलेट करते हैं, तो 100 रुपीज के ऊपर। तो जो 4% कमीशन मिल रहा है वो भी किसके ऊपर मिलेगा, तो 100 रुपीज के ऊपर ही मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे, लेट स्टार्ट। लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी ₹100। इनिशियल वैल्यू बिजनेस की कितनी, तो 100 रुपीज है। तो वो जो बिजनेस हुआ वो कितने का हुआ, तो 100 रुपीज का हुआ। और ये जो 100 हमने लिया है वो कैसे लिया, तो वो हमने परसेंटेज को रिलेट करके लिया है। इसके ऊपर उसका इनकम हुआ तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो उसे कमीशन मिल रहा है। रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%। तो जब 100 रुपीज के ऊपर उसे पहले कितना रुपए मिल रहे थे, कितना कमीशन मिल रहा था, तो 4% मिल रहा था। तो उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी है ब्रोकर की, तो वो देखते हैं। ओरिजिनल इनकम कितनी थी, 4% थी, वो 4% से बढ़ाकर कितनी की, तो 5% की। तो कैसे आएगा, ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर है ना वो, इनकम ऑफ द ब्रोकर, ओरिजिनल इनकम ऑफ ब्रोकर इज इक्वल टू 4% ऑफ कितना आएगा, तो 100। और 100 का 4% मतलब 4 रुपीज। अगर नहीं आ रहा होगा तो सॉल्व कर लो। 4% मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसल, विच इज इक्वल टू 4। आगे क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस।
रिडक्शन हुआ है बिजनेस में, बिजनेस कम हुआ है, बट हमें पता नहीं कि कितना रिडक्शन हुआ है, पर इतना तो पता है कि उसे उसके ऊपर परसेंटेज मिल रहा है, कमीशन बढ़ाकर मिल रहा है। कितना बढ़ाकर मिल रहा है? तो 1%, मतलब 4% का कितना कर दिया है? तो 5% कर दिया है। तो ऐसे ही लिखना है, लेट द इनिशियल वैल्यू। अभी इनिशियल वैल्यू के अलावा क्या आएगा? तो न्यू वैल्यू आएगी। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है? 100। तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता है क्या? नहीं। और जो हमें पता नहीं है वो हम क्या करते हैं? तो वो हम x से कंसीडर करते हैं। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹X। इनिशियल वैल्यू के अलावा हमने क्या किया? तो न्यू वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी थी बिजनेस की? ₹100, और यहां पर कितनी आई? X, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। और इसके ऊपर क्या हुआ है? जो कमीशन था 4% का कितना हुआ है? तो 5% बढ़ा है। तो मतलब न्यू वैल्यू कितनी है? न्यू परसेंटेज कितना है? तो 5% है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? सेम लिखना है, सिर्फ ओरिजिनल इनकम की जगह पे क्या आएगा? तो न्यू इनकम आएगी। तो न्यू इनकम ऑफ ब्रोकर इज इक्वल टू 5% ऑफ, यहां पर 100 है, 100 की जगह पे क्या आएगा? तो x आएगा, विच इज इक्वल टू 5x अपॉन 100, विच इज 5/100 मल्टीप्लाई बाय x, और 5 इंटू एक्स इज 5x आएगा। क्या गिवन दिया है? तो गिवन दिया है द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। ये हमें गिवन दिया है। मतलब जब 4% कमीशन मिल रहा था तभी भी इनकम वही थी, और जब 5% मिल रहा था तभी भी इनकम क्या थी? तो वही मिल रही थी, सेम थी। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, रिमेन्स अनचेंज, ये वही बोला है यहां पर। मतलब 4% पे जो इनकम है वो, और 5% पे जो इनकम है वो, दोनों क्या है? तो बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है? तो इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे? ओरिजिनल इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम, क्योंकि दोनों क्या है? बोथ आर इक्वल, क्योंकि जो 4% पे इनकम थी वही 5% पे, दोनों इक्वल है। ओरिजिनल इनकम कितनी है? ₹4, और न्यू इनकम कितनी है? तो 5x अपॉन 100, 100 डिवाइड है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके डिवाइड होगा। कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल टू x। 5 1 5, 5 20, 24 80, मतलब x इज इक्वल टू कितना हुआ? तो 80 हुआ। मतलब जो न्यू इनकम है वो कितनी है? तो ₹80 है। मतलब 100 जब थी, 100 से कितनी हुई? तो ₹80 हो गई। मतलब रिडक्शन कितना हुआ? तो 20 का, और परसेंटेज में कितना हुआ? तो 20% का रिडक्शन हुआ है। और हमें क्वेश्चन भी वही पूछा है, क्या है? फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। परसेंटेज रिडक्शन मतलब परसेंटेज निकालना है हमें। इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी बिजनेस की? तो ₹100, और न्यू वैल्यू कितनी थी? तो x, और x की वैल्यू कितनी आई है? तो x का आंसर आया है ₹80। मतलब न्यू वैल्यू, न्यू इनकम कितनी है? तो ₹80 है। मतलब कितने से कम हुआ है? तो 20 से कम हुआ है। और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। परसेंटेज रिडक्शन in the value of business, which is equal to change upon original मल्टीप्लाई बाय 100। अभी चेंज कितना हुआ है? तो पहले 100 था, 100 का कितना हुआ? तो 80 हुआ, और ओरिजिनल कितना था? तो 100 का था, मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कैंसल, विच इज इक्वल टू कितना हुआ? तो 20%। तो परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस, तो कितना है परसेंटेज रिडक्शन बिजनेस का? तो 20%। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है,
मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। यानी कि जो भी पवन सेल्स करता है उसके ऊपर उसे क्या मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है, प्लस उसे कुछ फिक्स्ड वीकली सैलरी भी मिल रही है। यानी कि उसकी जो अर्निंग है वो दो चीजों से हो रही है, एक तो उसे सैलरी भी मिल रही है और प्लस उसे कमीशन भी मिल रहा है। जो कमीशन है वो उसे उसके सेल्स के ऊपर दिया जाता है। फिर उन्होंने क्या कहा है, इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स। सक्सेसिव का मतलब क्या है, तो एक के बाद एक। पहले वीक में उसका सेल कितना था, तो 68,000, और सेकंड वीक में उसका सेल कितना हुआ, तो 73,000। क्या बोला है आगे, एंड ही रिसीव्ड इन ऑल ₹9,880 एंड ₹10,180। इतना उसे मिल रहा है। इन ऑल का मतलब क्या है, इन ऑल मतलब ये जो है 9,880 और 10,180 वो उसको फिक्स सैलरी और कमीशन ये दोनों को मिलाकर मिल रहा है। ये जो दोनों पैसे हैं ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, तो फिक्स सैलरी और कमीशन ये दोनों को मिलाकर उसको ये वीकली मिल रहा है। उन्होंने पूछा है फाइंड हिज वीकली सैलरी, यानी कि उसकी सैलरी कितनी है, एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। ये जो कमीशन मिल रहा है उसे दिया जा रहा है वो कितना है, वो कितना परसेंट है, ये हमें पूछा है। अब यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज हमें पूछी है वो हमें पता है क्या, नहीं, वो हमें पता नहीं है। और अगर हमें पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोई वेरिएबल से वो वैल्यूज क्या करते हैं, तो एज्यूम करते हैं। कोई वेरिएबल मतलब क्या, तो x से एज्यूम करते हैं। बट यहाँ पर दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी है, एक तो उसकी वीकली सैलरी भी फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम ये भी फाइंड आउट करना है। तो अभी दोनों तो x से एज्यूम नहीं कर सकते हम, तो वीकली सैलरी हम x से कंसीडर करते हैं और रेट ऑफ कमीशन जो है वो y से कंसीडर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि उसकी जो टोटल अर्निंग जो है वो कैसे हो रही है, फिक्स सैलरी और कमीशन ये दोनों को मिलाकर उसकी क्या हो रही है, तो टोटल अर्निंग। तो हम लिख सकते हैं टोटल अर्निंग इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन, ये दोनों को मिलाकर उसकी क्या हो रही है, तो टोटल अर्निंग जो यहां पर हमें गिवन दी है ₹9,880 और 10,180। तो हम एज्यूम करते हैं क्या, लेट फिक्स्ड सैलरी बी x एंड रेट ऑफ कमीशन बी y। ये जो फिक्स सैलरी दी है उसे हम x से कंसिडर कर रहे हैं और कमीशन जो है परसेंटेज जो होगा वो हम यहां पर y से कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक की बात करें, जब उसने सेल किया है कितने का, ₹68,000 का, और उसका अर्निंग कितना है फर्स्ट वीक का, तो ₹9,880। सो कैसे आएगा, ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 his income is 9,880। यानी कि टोटल अर्निंग फर्स्ट वीक का जो दिया है कितना है, तो 9,880। तो अब हम इसे इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो गिवन फॉर्मूला से, कौन सा,
टोटल अर्निंग इज इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। फर्स्ट वीक की टोटल अर्निंग कितनी है? 9880 विच इज इक्वल टू फिक्स सैलरी हमने किससे कंसिडर की है? तो एक्स से, प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब कैसे आएगा? रेट ऑफ कमीशन हमने y से लिया है, मतलब y परसेंटेज ऑफ क्या सेल किया है? तो 68,000। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ये जो टोटल अर्निंग है 9880 वो दो चीजों से बनती है। कौन सी दो चीजों से? एक फिक्स सैलरी और सेकंड कमीशन। दोनों का एडिशन करके हमें क्या मिलता है? तो टोटल अर्निंग मिलती है। और कमीशन कैसे निकालते हैं? तो कमीशन हम परसेंटेज इनटू सेल ऐसे निकालते हैं, ये हमें पता है। जैसे हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया है वही वैसे हमें इक्वेशन नंबर 2 यूज बनाना है। कैसे? अभी सेकंड वीक में कितनी अर्निंग है उसकी? सेकंड वीक में उसकी अर्निंग है ₹10,180 और ये अर्निंग कौन से अमाउंट पे, कौन से सेल पे है? तो ₹73,000 पे। जब वो 73,000 का सेल करेगा तब उसे इतने पैसे मिलने वाले हैं। और ये पैसे मतलब क्या है? तो सैलरी प्लस कमीशन। जैसे हमने फर्स्ट वीक का लिखा है एज इट इज फॉर सेकंड का लिखते हैं। कैसे आएगा? ऑन द सेल ऑफ ₹73,000 his income is 10,180। तो इसके ऊपर से इक्वेशन कैसे आएगा? वही सेम इट इज। टोटल अर्निंग कितनी है? तो 10,180 विच इज इक्वल टू फिक्स सैलरी हमें पता है क्या नहीं? वो हमने किससे कंसिडर किया है? तो एक्स से कंसिडर किया है, प्लस y परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। तो कितना है सेकंड वीक का टोटल सेल? तो 73,000। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि यहां पर x और y की दो वैल्यूज दी है तो वो हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो माइनस करेंगे। देखते हैं कैसे आएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है वो लिख लेते हैं। 10,180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई परसेंटेज ऑफ 73,000 और सेकंड इक्वेशन क्या है? 9,880 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई परसेंटेज ऑफ 68,000। क्या करना है? जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है? तो माइनस करना है। 10,180 में से 9,880 माइनस हुए तो कितना आया? 300 प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर जो है y परसेंटेज और माइनस y परसेंटेज ये कैंसिल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो y है वो कोई परसेंटेज है। वो परसेंटेज जब आप 73,000 पर अप्लाई करोगे और 68,000 पर अप्लाई करोगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये परसेंटेज आपका 10% है, y की वैल्यू 10 है। y की वैल्यू कितनी? 10 कंसिडर की हमने, तो 10% ऑफ 73,000 जो है वो अलग आएगा और 10% ऑफ 68,000 जो है वो भी अलग आएगा। दोनों वैल्यूज क्या है? डिफरेंट आने वाली है। तो डिफरेंट वैल्यूज कैंसिल होती है क्या? नहीं, जो सेम वैल्यूज होती है और प्लस माइनस होती है वही कैंसिल होती है। तो यहां पर जो है वो अमाउंट क्या है? तो वो डिफरेंट आने वाला है हमारा। इसके लिए y परसेंट और y परसेंटेज ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पर क्या आएगा? y परसेंटेज ऑफ 73,000 में से 68,000 हम ये माइनस कर सकते हैं। कितना आएगा? 5,000। अब आगे सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा? 300 इज इक्वल टू y परसेंट मतलब y अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000। सो इट इज 5,000। ये 20 ये 20 कैंसल। कितना आएगा? मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। 300 इज इक्वल टू y इंटू 50 मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा मतलब y इज इक्वल टू
300 डिवाइडेड बाय 50, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 6%। y क्या आएगा, 6% आएगा। क्यों परसेंटेज में आएगा, क्योंकि हमने y को कंसिडर किया था रेट ऑफ कमीशन। y को हमने कंसिडर किया था रेट ऑफ कमीशन, और जो हमें मिला है वो क्या है, y इज इक्वल टू 6, मतलब 6%, मतलब रेट ऑफ कमीशन कितना मिला, तो 6% मिला है। अब एक वैल्यू तो मिल गई, y इज इक्वल टू 6%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो फिक्स सैलरी फाइंड आउट करनी है। जो हमने क्या कंसीडर की थी, तो वो हमने x कंसीडर की थी फिक्स सैलरी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। y मिल गया, अब x फाइंड आउट करते हैं। जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 6, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो, फर्स्ट और सेकंड किस में भी पुट किया तो आपका आंसर एक ही आने वाला है। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे कंफर्टेबल लगे, वैसे आप वैल्यू पुट करो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू जो है वो 6 पुट आउट करता हूं, तो देखते हैं क्या आता है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, क्या है, 9880 इज इक्वल टू x प्लस वाई परसेंटेज ऑफ 68,000, और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी है, तो 6 है। तो 9880 इज इक्वल टू x प्लस 6% ऑफ 68,000 विच इज इक्वल टू, ये एज इट इज 9880 x प्लस 6/100 मल्टीप्लाई बाय 68,000, 2020 कैंसल, विच इज इक्वल टू x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 680, और यहाँ पर 9880 है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ वो आप कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी किया है। 9880 इज इक्वल टू x प्लस 4080, ये प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस होगा, मतलब कितना आएगा, x इज इक्वल टू 9880 माइनस 4080, विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, 5800, और x क्या है, तो इट इज फिक्स सैलरी। x क्या है, तो फिक्स सैलरी है वो सेल्समैन की। तो कैसे आएगा, फिक्स्ड सैलरी बी ₹5800 एंड रेट ऑफ कमीशन इज 6%। यहां पर हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। यहां पर हमें कहा है दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 टू ₹5,000। उसकी जो टोटल सैलरी है वो 4,000 से कितनी हो गई, तो 5,000 हो गई। आगे क्या बोला है, द सेल्स बीइंग द सेम, बट वो जो सेल करता था, जितने अमाउंट का वो पहले सेल करता है उतना ही सेल वो अभी भी करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे क्या बोला है वो देखते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% टू 2%, बट उसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो कम हो गया है, कितना, 3% से 2%। मतलब पहले 4,000 सैलरी पे उसे कितना रेट ऑफ कमीशन मिलता था, तो 3%, बट अभी 5% सैलरी पे उसे कितना मिल रहा है, तो 2% मिल रहा है। ये जो 4,000 है वो उसकी फिक्स सैलरी है, और इसके ऊपर उसे कितना कमीशन मिल रहा था, तो 3% मिल रहा था। 4,000 प्लस ये उसकी क्या है, तो फिक्स सैलरी थी, और जो भी उसकी सेल्स होगी, सेल्स हमें पता है क्या, नहीं, हमें सेल्स पता नहीं है, पर उसके ऊपर उसे कितना परसेंटेज मिलता था, तो 3%, राइट। प्लस उसका जो 4,000 है उससे उसका जो इनकम होता है, और बाद में उसकी इनकम जो है फिक्स सैलरी बढ़ गई है, 4,000 से कितनी हो गई, तो 5,000 हो गई। और जो रेट ऑफ कमीशन है वो 3% से कितना हो गया, तो 2% हो गया। बट फिर भी उसकी जो इनकम है वो क्या है, तो वो सेम है, वो क्या है, रिमेन्स अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज मतलब सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड हिज सेल्स,
हमें उसका सेल फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि उसका सेल कितना है नहीं, और जो पता नहीं है हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, तो हम उसे एक्स कंसिडर करते हैं। तो कैसे आएगा, लेट द सेल्स ऑफ सेल्समैन बी एक्स, और हमें पता है ये जो टोटल अर्निंग्स है, टोटल इनकम है, ये दो चीजों से बनी हुई है। कौन सी दो चीज, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, जो हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा है, टोटल इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। फिक्स सैलरी कितनी है उसकी, फर्स्ट इसमें फिक्स सैलरी है ₹4000 और परसेंटेज कितना है, तो 3% है। मतलब फर्स्ट वाले इसमें 4000 प्लस कमीशन कितना मिल रहा है उसे, तो 3% मिल रहा है। 4000 प्लस कमीशन इज 3%। और टोटल सेल्स हमें पता है क्या, नहीं है, हमें पता नहीं है सेल्स ऑफ सेल्समैन, तो हमने क्या कंसिडर किया है, वो एक्स कंसिडर किया है। जब उसकी सैलरी 4000 थी और रेट ऑफ कमीशन 3% मिल रहा था, तो कैसे आएगा, when his salary is 4000, rate of commission is कितना है, 4000 के ऊपर रेट ऑफ कमीशन तो 3%, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, तो his इनकम इज इक्वल टू 4000 प्लस 3% of x, which is equal to 4000 plus 3/100 into x, which is equal to 4000 plus 3x upon 100। ये उसका इनकम हो गया। कब, जब उसकी सैलरी 4000 होगी। नेक्स्ट आगे क्या है, ये फर्स्ट केस हो गई। अभी सेकंड केस के हिसाब से कैसे देखेंगे, जब उसकी सैलरी फिक्स इनकम कितनी थी सेकंड के लिए, तो 5000 जो 1000 से इंक्रीज हुई थी, और प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना मिल रहा था उसे 5000 के ऊपर, तो 2% मिल रहा था। तो कैसे लिखेंगे हम, व्हेन हिज सैलरी इज 5000 कॉमा रेट ऑफ कमीशन इज कितना परसेंट है, तो 2% है। तो उसकी इनकम कैसे आएगी, फिर से हिज इनकम इज इक्वल टू 5000, ये फिक्स सैलरी प्लस 2% ऑफ सेल्स विच इज एक्स, तो 5000 प्लस 2/100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x/100। मैं यहां पर डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आगे वो अपने को इजी जाएगा। सेल्स जो है उसका वो क्या है, सेम है। उन्होंने हमें कहा है क्या है, तो सेल्स बीइंग द सेम, तो जो पहले सेल्स लिया था x, वही हम कंटिन्यू करेंगे। अब उन्होंने हमें कहा है ये जो इनकम रहता है दोनों केसेस में, वो क्या रहता है, तो वो सेम रहता है। ये देखो हमें यहां पर बोला है द सेल्स बीइंग द सेम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज सेल्स, उसका सेल्स ही फाइंड आउट करना है जो हमने एक्स कंसिडर किया था। तो उसकी पहले की और अभी की इनकम जो है वो दोनों क्या है, सेल्स की, तो दोनों की इनकम सेम है। मतलब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वलिटी लिख सकते हैं हम उसकी। तो कैसे लिखेंगे, पहले वाली इनकम कितनी थी, 4000 प्लस 3x/100 विच इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x/100। ये दोनों हम इक्वलिटी में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की इनकम क्या है, तो सेम है। इसके लिए ये x यहां पर प्लस है, यहां पर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, यहां पर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। क्या आएगा, 3x/100 माइनस 2x/100 विच इज इक्वल टू 5000 माइनस 4000। 3x माइनस 2x/100 बेस सेम है, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1000 आ जाएगा। 5000 माइनस 4000 इज 1000। 3x माइनस 2x विच इज x अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 1000। ये डिवाइड है, यहाँ पर आकर क्या होगा, तो मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 लाख। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 लाख। मतलब उसका जो सेल्स होगा वो कितना होगा, तो उसका सेल्स जो होगा वो 1 लाख होगा, और हमें यही पूछा है। तो सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख। यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म होता है। जो नेक्स्ट रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज।